जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देखिए बहुत से त्योहार, व्रत, पर्व बनाए गए हैं जो संतान की रक्षा के लिए होते हैं और संतान को देने वाला। दोस्तों, ऐसे ही सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का व्रत माना जाता है और उसमें भी देखिए पूष मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है उसका बड़ा महत्व माना जाता है। इसका व्रत करने से देखिए संतान की रक्षा होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जिनको देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पुत्र को देने वाली मानी जाती है और यह एकादशी का व्रत देखिए श्री हरि भगवान का सबसे प्रिय व्रत माना जाता है। आज की वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं समय समय पर आपको देखिए संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के उपाय बताती रहती हूँ क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको ऐसे उपाय बताया जाए जिससे कि आपको लाभ मिले। लेकिन बहुत सी बहनों के, भाइयों के कमेंट होते हैं कि मैम हमने तो उपाय किया लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। दोस्तों देखिएगा, हमेशा जब भी आप उपाय करते हैं तो विश्वास से करा करें और कभी भी दोस्तों उपाय में देखिए दोष नहीं होता है। कोई ना कोई हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है जिसके कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी आप कर्म करते रहे, ना जाने कौन से कर्म से श्री हरि भगवान की आपके ऊपर कृपा हो जाए और वो प्रसन्न हो जाए और आपकी झोली भर जाए। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उपाय करें, विश्वास से करें और कभी भी उपाय में शंका ना करें। जहाँ पर शंका होती है वहाँ पर सफलता नहीं मिल पाती है, इसीलिए आप विश्वास से उपाय को करा करें। तो दोस्तों, आपको पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले तो देखिए स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करें इस उपाय को तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप देखिए व्रत करें तो सबसे अच्छा है। अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उपाय तो अवश्य ही करें। आप पति पत्नी में से कोई भी उपाय कर सकता है। एकादशी के दिन देखिए सबसे पहले अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको प्यार से जगाएं और उनको देखिए कच्चे दूध से यानी थोड़े से जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और तुलसी के पत्ते डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप उनको स्नान कराएं। उसके बाद देखिए स्वच्छ जल थोड़ा सा गुनगुना, क्योंकि देखिए ठाकुर जी को भी ठंड लगती है, बाल स्वरूप है, तो उनको गुनगुने पानी में थोड़ा सा तुलसी डालकर ओम नमो भगवते कहते हुए आप उनको स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनको भी देखिए हो सके तो पीले ही वस्त्र पहनाएं। उनको पीला चंदन लगाएं, पीले फूल अर्पित करें और साथ ही आपको पीले फल अर्पित करने हैं। फल में आप केला ले सकते हैं। केले में आपको देखिए चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और तुलसी का पत्ता रखकर आपको श्री हरि भगवान के आगे अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन लट्टू गोपाल जी को एक मोर पंख अर्पित कर सकते हैं, बांस की या चांदी की बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। देखिए ईश्वर तो हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं कि हम किस भाव से उनको पूज रहे हैं। श्री हरि भगवान तो देखिए और भगवान कृष्ण तुलसी के पत्ते से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी बस की है वो अवश्य ही अर्पित करें। आप मोर पंख या चांदी की या फिर लकड़ी की बांसुरी अवश्य ही अर्पित करें। उनके आगे देखिए धूप दीप जलाकर आपको संतान गोपाल मंत्र का 11 माला का जाप करना है। देखिए आप पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप 11 माला का जाप अवश्य करें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस दिन आप लट्टू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं या फिर आप व्रत की जो खीर होती है मखाने डालकर थोड़ा सा उसमें केसर डालकर श्री हरि भगवान को या भगवान कृष्ण को भोग अवश्य लगाएं और उस भोग को आप स्वयं भी ग्रहण करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए 2 केले अवश्य ही श्री हरि भगवान को या भगवान कृष्ण को अर्पित करने हैं और उनको अर्पित करने के बाद आपको गौ माता को खिला देना है। दोस्तों, गौ माता में 33 कोट देवी देवताओं का वास माना गया है और भगवान कृष्ण की प्रिय
मतलब पशु माना गया है। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं भी देखिए गौ माता की सेवा करी है। तो इस दिन आप श्री हरि भगवान को 2 केले का भोग लगाकर गौ माता को अवश्य खिला दें। यकीन मानिए शीघ्र ही आपकी सूनी गोद अवश्य भर जाएगी, आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। जिन बहनों को देखिए सिर्फ कन्या संतान हो रही है तो वो भी इस दिन उपाय अवश्य करें, उनको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये पुत्र को देने वाली एकादशी है। दोस्तों ये छोटे छोटे हमने उपाय बताए हैं, लेकिन अगर आप विश्वास से इन उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए ईश्वर की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही होगी और आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों इस दिन आपको संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। 1 माला का या 11 माला का पूरे दिन में, रात में जब आप सो रहे हैं उस समय पर भी आप माला का जाप कर सकते हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। दोस्तों अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कठिनाई हो रही है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या ओम क्लीम कृष्णाय नमः किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और अधिक से अधिक करें और अपना ध्यान श्री हरि भगवान के, भगवान कृष्ण के चरणों में लगाएं। निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों जो भी आपने भोग लगाया है, चाहे आपने माखन मिश्री का लगाया है या फिर आपने खीर का भोग लगाया है, उसमें से पति पत्नी दोनों ही प्रसाद अवश्य ग्रहण करें तो निश्चित ही आपकी सूनी गोद अवश्य भर जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।